बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक कढ़ाई बनाने का तरीका बताने लगी हूँ चिकन की। जिसे कहते तो चरसी की कढ़ाई हैं, लेकिन है खाने में बहुत मज़े की। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसको चरसी की कढ़ाई को बनाने के लिए 575 ग्राम गोश्त लिया है और इसको मैंने नमक लगा के पहले रख दिया था, लेकिन इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए नहीं रखा। इसको मैंने अभी लगाया है, लेकिन इसको सारे को मैंने हाथों से फिर मिक्स कर दिया है। ये डाल लिया मैंने। फिर इसमें मैं इतना ऑयल डालूँगी जिसमें ये अच्छा खुले तरीके से तला जा सके। ठीक है, अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इतना तलना है हमने कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमें इसे तलते हुए 6-7 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इसका रंग काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको थोड़ी देर हम और कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका ज़ायद तेल जो है वो किसी प्याले में निकाल लेंगे, किसी बर्तन में, और फिर हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे इसका। अब ये तैयार है, देख लें ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसका ज़ायद तेल निकाल लेती हूँ। अब मैंने इसको इसमें से ज़ायद तेल निकाल दिया है और अब इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल नहीं की जाती, बल्कि लहसुन और अदरक का पानी निचोड़ के इसको शामिल किया जाता है। तो मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक लिया है और अब मैं इसका पानी इसमें शामिल कर देती हूँ। इसको थोड़ी देर मैं चम्मच चला के तो इसमें मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ, क्योंकि ये इस कढ़ाई में सिर्फ 2-3 चीज़ें ही पड़ती हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती। इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं। इसमें मैं ये टमाटर इस तरह काट के, मेरे पास 2 काफ़ी बहुत बड़े टमाटर हैं और 1 छोटा टमाटर है, मैंने ये इसमें डाल दिया। और अब मैं इसकी आग आस्ता कर दूँगी, काफ़ी आस्ता कर दूँगी, ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएँ और अपना ये जो स्किन है ये छोड़ दें। और अब मैं इस पर ढक्कन दे देती हूँ। अब मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी। टमाटर जो हैं वो अपना छिलका तक छोड़ चुके हैं, वो मैं इससे इसको उठाती हूँ। बल्कि मैं इस तरह करती हूँ कि मैं ये पूरे का पूरा टमाटर उठा लेती हूँ, इसका छिलका इस पर से उतार के, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसको वैसे भी इसमें मैश किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको ग्राइंड करके डालूँगी। अब मैंने ये टमाटर की पेस्ट बना ली है, तो मैं अब वो इसमें शामिल कर देती हूँ। वैसे भी हम इसको मैश कर सकते थे, इस टमाटर को इसमें, लेकिन मैंने इसको मैश करना, ये जल्दी वाला काम है, थोड़ा झटपट तैयार हो जाता है और मसाला टाइप भी बन जाता है। उससे थोड़ा सा ना मैंने नोट किया कि टमाटर जो है ना वो अलग अलग सा रहता है। अब हम आग को थोड़ा तेज़ कर लेते हैं। इसमें कोई चीज़ हमने नहीं डाली। अब इस मौके पे आके थोड़ा सा इसको हम पका के तो उसमें हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें अभी हमने काली मिर्चें भी शामिल करनी है, तो आप ये अंदाज़ा कर लीजिएगा कि हांडी में मिर्च तेज़ ना हो जाए। मेरी ये जो मिर्च है ये बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने ये 2 तो काट के डाल ली हैं और 2 मैंने साबुत डाल दिए हैं। और अब इसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर और पकने देती हूँ। इस स्टेज पे आके हमारा ये सालन बिल्कुल तैयार हो गया है और हम इसमें अब थोड़ा सा अदरक शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देते हैं। और ½ टीस्पून हम इसमें काली मिर्च में शामिल कर दूंगी। काली मिर्च डालने के बाद हमने सालन को पकाना नहीं है, इसको मैं आग को बंद कर देती हूँ।
अब देखें, इसको मैं हिला के देती हूँ, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये अब मैंने डिश आउट कर दिया है और ये बिल्कुल तैयार है। जब मैंने इसमें टमाटर की स्किन उतार के इसको ग्राइंड करके इसमें टमाटर की पेस्ट डाली है, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया दम पे। इसको हम रोटी के साथ और नान के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आए, मेरी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपको पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा, इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।